आज का टॉपिक कोई मुझे याद नहीं आ रहा. व्हाट इज द टॉपिक टुडे? किसी को याद है? सेक्स. लेट्स टॉक अबाउट सेक्स. सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्स का जो टॉपिक मैंने रखा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना. बहुत सारे लोग शर्माएंगे, घबराएंगे, पछताएंगे जरूर, है ना, पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कितने लोगों को शर्म आ रही है इस टॉपिक में? मैंने कहा था वी विल टॉक अबाउट सेक्स, मैंने ये नहीं कहा था आई विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्स. ओके, तो मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना. पर अगर आपको शर्म आ रही है तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सेक्स नहीं होता तो आप यहां पर बैठे हुए नहीं होते. ओके, एज सिंपल एज एबीसी. पर क्या जिस चीज को परमेश्वर ने इतना खूबसूरत बनाया था, इतना सुंदर बनाया था, हालेलुया, लिखा है आदम और हवा नंगे थे पर वो लज्जाते नहीं थे, शर्माते नहीं थे. ये शर्म कहां से आ गई? हालेलुया. ये लज्जा कहां से आ गई? कैसे कैसे वर्ड बने, निर्लज हो गए हो, शर्म नहीं आती? कैसे कपड़े पहनते हो, शर्म नहीं आती? कैसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती? हालेलुया. हम लोग शर्माते बहुत हैं, पर दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड हिंदुस्तान ने बना लिया. कितना शर्माते हैं सिर्फ बातें करने में, सिर्फ बातें करने में. कोई भी ऐसा नहीं है यहां पर जो इसके मतलब को अपने नजरिए से ना समझता हो. आमीन. आज की जो वर्स मैंने पिक की है वो बाइबल की सबसे फेवरेट वर्स है, और जिसको बाइबल का सार कहते हैं वो है कि कौन बताएगा बाइबल का सार कौन सा है? व्हाट इज द फेवरेट बाइबल वर्स? कोई मुझे बताएगा? अगर हाँ, थैंक यू मीनाक्षी. जॉन 3:16, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसका कौन सा 16वां पद. कोई भी पढ़ देगा जल्दी से, अगर याद है तो जल्दी से बता दीजिएगा. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने क्या किया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया. अपना इकलौता पुत्र दे दिया. क्यों दे दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, वे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए. ओके, प्रेम का जो मकसद है वो विनाश की ओर ले जाना नहीं, प्रेम का जो मकसद है वो उद्धार की ओर लेकर जाना है. हालेलुया. The purpose of love is to save. The purpose of love is not to destroy. हालेलुया. ये बात स्पष्ट है. परमेश्वर ने क्या किया? जगत से ऐसा क्या किया? जोर से बोलेंगे, क्या किया? अपने साथ वाले को बताइए, क्या किया? परमेश्वर ने आपसे क्या किया? क्या किया? क्या किया? ताकि क्या हो? हाँ, उसके प्रेम से पहले एक और वर्ड आया है. वो वर्ड क्या है बताएंगे? परमेश्वर ने जगत से, जोर से बोले, फिर सोचें दोबारा से. ओके, कितने लोगों ने कभी प्रेम किया है? बाकी नफरत करते आए आज तक. हाँ, प्रेम 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 हर किसी के लिए अलग सा होता है. ओके, मैं आपकी फैमिली को इधर आता हूँ. प्लीज कैन यू कम स्टैंड. आ जाइए सारे. हाँ हाँ, बिल्कुल सामने आ जाइए. ओके, माता पिता साथ खड़े होंगे. ओके ओके, ठीक है. तो ये आपकी क्या है? आप इनसे क्या करते हैं? सोच के बोलना, आज पकड़े जाओगे, है ना. ओके, दोबारा रिफ्रेज करूं कि वही क्वेश्चन ठीक है. आप इनसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं. अब उस तरफ मुंह कर लीजिए. आप इनसे क्या करते हैं? ओके, आप इनसे क्या करते हैं?
प्रेम करते हैं। पर हर किसी के लिए जो प्रेम है, जब ये कह रहे हैं अपनी पत्नी से आई लव यू, कहियो क्या कहो, लास्ट टाइम कब कहा था? बोला था पक्का? आपने क्या जवाब दिया था? मैंने बोला था आई लव यू, कुलदीप ने बोला था आई लव यू। देखा, फिर देखा, पकड़े गए, फिर पकड़े गए। ओके, हाँ, आई लव यू। टू नहीं, TOO, टू वो नहीं है ना। अच्छा ठीक है, आई, ना बोलो, जोर से बोलो, आई लव यू। ओके ठीक है। अब यार ताली तो बनती थी, क्या कर रहे हो आप लोग यार? ओके, अब बोलो, what are you seeing in this love? What did you feel in this love? And what do you feel in this love? अब ये प्यार आप इनको बोलो, प्यार या प्रेम, क्या? जोर से बोलो, अल्लाह। ओके, अब ये प्यार अब मेरे को बोलो, आई लव यू। समझ, आप देख रहे हैं एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं? वर्ड एक ही है, शब्द एक ही है, पर मायने चेंज होते चले जाएंगे। हर जिस किसी को आप कहोगे आई लव यू, पर मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता जैसे मानू को बोलूंगा आई लव यू। नहीं तो ये बोलेगा पास्टर जी मतलब क्या हो गया? परमेश्वर का अपने भाई से प्रेम रखो, पर ऐसा नहीं। प्लीज, थैंक यू। वापस आएंगे इस वचन पे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा प्रेम किया कि अपना, अब उस ऐसे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? ऐसे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ओ, प्रेम देना सिखाता है। प्रेम क्या सिखाता है? देना। जब परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? संसार से, अर्थात मुझसे ऐसा प्रेम किया कि मेरे लिए अपना बेस्ट अपना बेस्ट दे दिया। लास्ट संडे मैंने क्या बताया था कि चुनाव अच्छे और बुरे में से नहीं है, चुनाव बुरे और अच्छे और सही में से। चुनाव हमारे लिए बाइबल के परमेश्वर ने जो हमें बताया है वो ये नहीं बताया कि अच्छे और बुरे में से चुनना, उसने ये बताया कि अच्छे और सही में से चुनना। हालेलुया। जब आप प्रेम को चुनते हो, डू यू चूज अ पर्सन यू लव? क्या आप चुन के प्रेम करते हो? नहीं, मैं इससे प्रेम करूंगा, इससे नहीं करूंगा, इससे करूंगा, इससे नहीं, इससे तो बिल्कुल नहीं करूंगा, इससे करूंगा, इससे नहीं करूंगा। क्या आप चुन के करते हो किसी से प्रेम? कैसे करते हो? चलो बताओ, चलो सामने तुम ही बैठे हो तो हाँ। इट हैपन्स वंस और इट कीप्स ऑन हैपनिंग। ओके, कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं एक्स मिलाकर? यहां खड़े हो गए बस, फेस, हाँ उधर, हाँ। मोर देन 7 8। चलो, फिर प्रेम हुआ नहीं था, प्यार हुआ था। बैठ जाओ। प्यार और प्रेम में अंतर है। प्यार होता रहता है, प्यार शरीर को देखकर होता है। हालेलुया। प्यार शरीर को देखकर होता है। ये मुझे सुंदर दिखा, ये मुझे अच्छा लगा, वो ये बहुत अट्रैक्टिव है, वो बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा लिखा है, मोटा पैकेज है ना?
अभी किसी ने वो डाला हुआ था, एक सुंदर सी लड़की है, उसके पास एक लड़का जी गया, बोला हाय कैन आई टेक यू आउट, कहती ये मेरे पति हैं, एक अजीब सी शक्ल वाला, सॉरी शक्ल सबकी अच्छी होती है, पर उससे मतलब अजीब वो आके खड़ा हुआ और उसने बोला ये मेरे हस्बैंड हैं। तो उसको देखकर कहता अच्छा सरकारी नौकरी में हो। तो बहुत कम लोग समझे। हाँ क्या बोला, मतलब क्या था, पैकेज अच्छा है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम चुनकर नहीं होता। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आपके पास कोई रीजन नहीं है उसको प्रेम ना करने का। समझ रहे हो? परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि आप कुछ भी कर लो, वो आपसे प्रेम करना बंद नहीं करता। आप समझ रहे हो? ओ मैं हर्ट हो गया। एक तो हमारे समाज के अंदर हर्ट बहुत जल्दी हो जाते लोग। जी आपने मुझसे ठीक से बात नहीं की, मैं हर्ट हो गया। आपने उससे ज्यादा बात की, मुझसे बात कम की, मैं हर्ट हो गया। प्रेम की परिभाषा को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, निकालेंगे पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय ना। 3 प्रकार के प्रेम आज हम समझेंगे। पहला है अगापे, दूसरा है फिलियो, तीसरा है अरुस। ठीक है, 3 प्रकार के हम जो लव के एक्सप्रेशंस हैं उनको समझेंगे। तो पहले हम प्रेम की परिभाषा, जैसा प्रेम परमेश्वर ने किया उस प्रेम की परिभाषा को हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके पहले पद से पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, क्या ना रखूं, प्रेम, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। आमीन। आगे, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो मैं कुछ भी नहीं। आगे, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति, कैसी संपत्ति, संपूर्ण दोबारा संपत्ति, संपूर्ण का मतलब समझाएंगे। हाँ, सब कुछ जो मेरे पास है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, हाँ, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, हाँ, और प्रेम न रखूं, हाँ, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आगे, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम क्या है, सब बोलेंगे प्रेम क्या है, धीरजवंत। फिर क्या है, और कृपाल है। हाँ, प्रेम ढा नहीं करता, हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, हाँ, और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, हाँ, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, हाँ, झुंझलाता नहीं, हाँ, बुरा नहीं मानता, हाँ, दोबारा, बुरा नहीं मानता, दोबारा, बुरा नहीं मानता, दोबारा, बुरा नहीं मानता, एक बार और, बुरा नहीं मानता, सब मिलकर, बुरा नहीं मानता। किस चीज का बुरा नहीं मानता, हाँ, किसी भी चीज का, थोड़ा एक्सप्लेन करें किस चीज का बुरा नहीं मानता। अब वो बातें सोचिए जो आपको बुरी लगती हैं। आप सामने बैठे हो, चलो पर आपको नहीं पिक करूंगा मैं, ओके। हाँ, आपको कौन सी बातें बुरी लगती हैं इनकी, लगती है? नहीं, ये तो मेरे पति परमेश्वर हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं, कोई बुरा नहीं लगता क्या? हाँ, जब मेरी कोई बात नहीं सुनती, जब तुम्हारी बात, जरूरी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कि तुम्हारी हर बात सुननी पड़ेगी? बुरा क्या लिखा है, प्रेम बुरा नहीं मानता। बोलो, ये वाला प्रेम नहीं जो पीछे काम कर रहा है। बोला था इसको आई लव यू, बोलो दोबारा बोलो, तुम नहीं वो, कितना पूछता नहीं है, ये डरता है? अच्छा, डरता नहीं है, ये अकेला आदमी है जो डरता नहीं है। कोई है यहाँ पे जो अपनी पत्नी से नहीं डरता, ऐसा बलशाली? हाँ नितेश, नीतीश, डरते हो? नहीं यार, इनके लिए गोल्ड मेडल होना चाहिए। अच्छा, अभी नया नया है, आएगा धीरे धीरे, डरना आएगा। नहीं नहीं, तो हम भी नहीं डरते थे। हाँ, ओके, हाँ,
तो आप बुरा मानती हैं? तो क्या लिखा है वहां पे? प्रेम बुरा नहीं मानता। झुंझलाती भी है उसके बाद? नहीं, झुंझलाती नहीं है, अच्छी बच्ची है। कौन कौन झुंझलाता है? आर यू गेटिंग मी? मैं जो कहने की बात सोच रहा हूं। दीपशिखा झुंझलाती नहीं, ओके। तो प्रेम, वापस जाओ बेटा यहीं पे, ठीक है। प्रेम अनृति नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, अपनी भलाई नहीं चाहता। लड़ाई क्यों होती है? आपने मेरा ध्यान नहीं रखा, आप मेरे इस काम को भूल गए, आपने मेरी बात नहीं मानी, है ना। ये प्रभु का वचन क्या कह रहा है? अगर प्रेम होगा ना तो ये सब बातें नहीं होंगी। प्रेम होगा तो ये बातें नहीं होंगी। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। आगे चलो। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, हाँ। परंतु सत्य से आनंदित होता है। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है। आगे। वह सब बातें सह लेता है। क्या करता है? जोर से बोलो। वह सब बातें सह लेता है। जोर नहीं, ऐसे नहीं, ठीक से बोलो। 1 2 3। वह सब बातें सह लेता है। प्रवीण नहीं बोल रहा, जोर से बोलेंगे। 1 2 3। वह सब बातें क्या करता है? किससे प्रेम करते हो? बच्चे माँ बाप, माँ बाप वालों, बच्चों वाला भी तो प्रेम है ना। बच्चे माँ बाप की सहते हैं या माँ बाप बच्चों की सहते हैं? है? कितने अच्छे बच्चे हैं। क्या माँ बाप बच्चे नहीं सहते माँ बाप की? लिखा है, तभी लिखा था बाइबल में कि बच्चों को रीस मत दिलाओ। कई बार बच्चों को भी सहना पड़ता है, समझ रहे हो आप? वो सब बातें, कोई भी ऐसी बात नहीं है उसमें जो आपकी वोकैबुलरी में हो या आपकी डिक्शनरी में हो। लिखा है वह सब बातें क्या कर लेता है? सह लेता है। और फिर क्या करता है? सब बातों से प्रतीति करता है। सब बातों की प्रतीति करता है। यार मुझसे गलती हो गई यार, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है, दोबारा नहीं करना है। ये कंडीशंस नहीं होते उसमें। देयर इज नो लास्ट टाइम। ऑलवेज द नेक्स्ट टाइम। जब परमेश्वर से कितने लोग ने माफी मांगी अभी किसी काम के लिए, किसी भी गलती के लिए, किसी भी पाप के लिए? पिछले हफ्ते में किसी ने मांगी है माफी? ओके फाइन। क्या परमेश्वर ने बोला कि नहीं पिछली बार ये देख पहले कितना सी, ऐसा हुआ वहां पे? ऐसी फीलिंग आई when you went to the Lord and said God I'm sorry, forgive me? क्या महसूस हुआ? परमेश्वर की बाहें जिसने आपको गले से लगा लिया। सबसे परफेक्ट पिक्चर है, सबसे सुंदर तस्वीर कौन सी है? जब उड़ाऊ पुत्र वापस अपने पिता के पास आया। हालेलुया। उसने क्या कहा था? वो जब सूरों के साथ खाना खा रहा था, है ना, तो क्या उसने कहा कि मेरे पिता के घर में नौकर भी मुझसे अच्छा भोजन खाते हैं। मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, मैं कहूंगा मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, मुझे अपने घर नौकर रख ले। ऐसे कहा। और ये सोचकर वो क्या हुआ? वो मुड़ा और अपने पिता के घर गया और लिखा है उसके पिता ने दूर से उसे आते हुए देखा। परवीन वहां से चलना शुरू करना मेरी तरफ को। चलो उठो, आओ, उठ जा, इतना मोटा नहीं हुआ अभी। उसका पिता दौड़कर उसके पास गया, उसे गले लगा लिया, उसे बहुत चूमा। आप सुन रहे मेरी बात? सुन रहे मेरी बात? उसके पिता ने उसको उसके इंतजार नहीं की कि उसका बेटा उसके पास आएगा। प्रेम। वो दौड़कर दूर से उसको आते हुए देखा, दौड़कर उसके पास गया, उसे गले लगा लिया, उसे बहुत चूमा। और जब उसने कहा पिता मैंने स्वर्ग और तेरे विरोध में पाप किया है, मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, हालेलुया, मुझे अपने घर नौकर रख ले। उसके बाप ने नौकरों को बुलाया, कहा इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, उसको नए कपड़े पहनाओ, इसके पैर में जूती पहनाओ, क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया था मिल गया है। हालेलुया। जो मर गया था जी गया है।
आप समझ रहे हैं? हालेलुया। वो कभी भी आपसे आपका पुराना अकाउंट नहीं पूछता। वो ये नहीं कहता तूने पहले भी ऐसे किया था। हम कंडीशंस रखते हैं, हम कंडीशंस रखते हैं। वो हर बात की प्रतीति करता है। कौन? पिता। प्रेम कौन है? कौन है प्रेम? परमेश्वर ना। परमेश्वर प्रेम है। लव इज नॉट गॉड, गॉड इज लव। प्रेम एक भावना है। हालेलुया। परमेश्वर एक व्यक्ति है, पर परमेश्वर प्रेम है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। तो अगर लव की जगह आप यीशु मसीह करके पढ़ोगे ना, तो यीशु हर बात की प्रतीति करता है। कैसा प्रेम किया? ऐसा। परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम किया? ऐसा। कैसा? क्या लिखा है? वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है। ये तो बदल ही नहीं सकता। यू ऑलवेज लाइक दिस, यू कैन नेवर चेंज। सुनी ये बातें? सुनी है आपने? हालेलुया। हैव यू हर्ड दिस? अरे ये नहीं, सब बदल जाएंगे भैया, ये नहीं बदलेगा। सुना है ये अपनी आवाज को सुना है आपने? नहीं 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 पास्टर, ये नहीं बदल सकता। नहीं भैया, ये नहीं बदल सकता। हालेलुया। लिखा सब बातों की क्या रखता है? आशा। आशा रखने का अर्थ क्या है? इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसका पहला पद क्या लिखा है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आशा की हुई। नाउ फेथ इज बीइंग श्योर ऑफ थिंग्स वी होप फॉर। आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू लिसनिंग टू मी? सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। मुझको आशा है और मैं धैर्य के साथ इंतजार करूंगा कि मेरा परमेश्वर तुझे बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, हालेलुया, मेरा परमेश्वर तुझे बदलेगा। मेरा परमेश्वर तेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तू जो है तू वो नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर सामर्थी है। अगर मैं तुझसे आशा हटाऊंगा तो अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रख सकता। हालेलुया। सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आगे 8वां वचन, प्रेम। सब एक साथ बोलेंगे, कभी, जोर से बोलें, प्रेम कभी टलता नहीं। आप सिर्फ एक तरफ देख रहे हो। मैंने आपको बताया था, इस परिवार का उदाहरण दिया था। जब प्रेम के बारे में सोचो तो सिर्फ पत्नी के बारे में मत सोचो, सिर्फ गर्लफ्रेंड के बारे में मत सोचो, धोखा खा जाओगे। ऑलराइट? आप किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं। प्रेम सबसे है। हालेलुया। प्रेम सबसे है। प्रेम कभी टलता नहीं। प्यार टलता है। प्यार शारीरिक है। वो शरीर के आकर्षण से शुरू होता है, शरीर के आकर्षण पर समाप्त हो जाता है। भैया कितने साल हो गए शादी को? 30+। मेरे 27 हो गए। आपके और भी ज्यादा हो गए होंगे। आपके कितने हो गए? हाँ, 35 साल। All the young couples. प्रेम कभी टलता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मनमुटाव नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर बात उनकी अच्छी लगेगी। इसका मतलब ये नहीं है। हालेलुया।
पर अगर प्रेम है तो आप अलग होने के बहाने नहीं ढूंढोगे, आप एक साथ रहने का प्रयास करोगे। शायद सुना नहीं आपने। अगर प्रेम है, अगर प्रेम है, अगर मुझे सुमित से प्रेम है तो इसके अंदर 100 कमियां हो सकती हैं। मैं इसको अपने से अलग करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं और अपने नजदीक कैसे लेकर आ सकता हूं। हालेलुया। अगर प्रेम है। थैंक यू। परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम किया? ऐसा, ऐसा। हालेलुया। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो टल जाए, हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। ये सारी चीजें नाशवान हैं, ये सारी चीजें नश्वर हैं, पर प्रेम अटल है। प्रेम कभी टलता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक उम्र के बाद आप सेक्स की वजह से अपनी पत्नी के साथ नहीं रह रहे होते, आप प्रेम की वजह से रह रहे होते हो। हालेलुया। आपको 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 सेक्स बांध के नहीं रखता, आपको प्रेम बांध के रखता है। हालेलुया। जिस चीज को परमेश्वर ने क्या बताया, बहुत खूबसूरत बनाया था। एक वचन देखेंगे जल्दी से, अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे, उसका 38वां अध्याय, उसके 10 और 11 पद को पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक, उसका 38वां अध्याय, द बुक ऑफ जोब, चैप्टर 38 वर्सेस 10 and 11, उसका 10वां और 11वां पद। अय्यूब की पुस्तक, बुक ऑफ जोब, 10वां अध्याय, ओ सॉरी 38वां अध्याय, 10 और 11 पद, चैप्टर 38 वर्सेस 10 and 11। ओके। और उसके लिए सिवानों को बांधा और ये कहकर बड़े बेड़े और किवाड़ लगा दिए। आगे 11वां, यहीं तक आ, आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं। ये परमेश्वर ने अय्यूब को क्या बताया? जब अय्यूब ने बोल लिया, उसके दोस्तों ने बोल लिया, सब ने बोल लिया, तब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कह रहे हैं मैंने समुद्र की सीमा ठहरा दी है। हालेलुया। और समुद्र से कहा है कि इससे आगे नहीं आना। देयर आर बाउंड्रीज। एक और वचन देखेंगे जल्दी से, मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन, नीति वचन, उसका 8वां अध्याय और उसके 29वें पद को। नीति वचन, उसका 8वां अध्याय और उसका 29वां पद पढ़ दो। जब उसने समुद्र का सिवाना ठहराया, जब उसने समुद्र की बाउंड्रीज को तय किया कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर कि सके, जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके। कितने लोगों को पता है कि कुछ साल पहले सुनामी आई थी? सुनामी सुना था? जब समुद्र की लहरों ने जो बाउंड्री उसकी निर्धारित थी उसको तोड़ा। कहते 5 किलोमीटर 10 मीटर ऊंची लहरें 5 किलोमीटर अंदर आ गई, तो क्या परिणाम हुआ था? जल्दी से बताएंगे, रिजल्ट क्या हुआ था? डिस्ट्रक्शन। किस चीज की डिस्ट्रक्शन हुई थी? लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब आप कभी बाउंड्रीज तोड़ते हो, हर एक रिलेशनशिप की एक बाउंड्री है, हर एक संबंध की एक सीमा है। परमेश्वर ने हर चीज की एक सीमा निर्धारित की है। ओके? मैं फिर बता रहा हूं, जो सेक्स है परमेश्वर ने उसको बहुत 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 सुंदर बनाया था, बहुत सुंदर बनाया था। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना
अच्छा नहीं। सब आदमी बोलेंगे इस बात को, सब आदमी, सारे आदमी बोलेंगे इस बात को मेरे पीछे। आदमी का, बड़े धीरे से बोल रहे हो, जोश खत्म हो रहा है। वेयर्स द जोश? हाउस द जोश? अबे एक राइट सर भी नहीं निकल रहा मुंह से। हाउस द जोश? हाय सर, हाय, हाउ आर यू? ओके, आदमी का, जोर से बोलो, आदमी, आदमी, जोर से बोलो, आदमी। एक सामाजिक प्राणी, नहीं तो मैं सोशियोलॉजी पढ़ाने लगी, सॉरी। आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं। कितने लोग सोचते हो मैं अकेला बहुत हूं जी, बस मी एंड गॉड। आदम भी ऐसे करके घूम रहा, मैं और परमेश्वर, आदम की वाटिका में घूम रहा था, बस मैं ठीक हूं जी, मैं और परमेश्वर का इसका अकेला रहना ठीक नहीं। हाँ, क्या बोला परमेश्वर ने? सब बोलेंगे, सब आदमी बोलेंगे, सारे श्रीमान। हाँ जी, आदमी का, अभी भी कुछ पुरुष बोल रहे हैं, महापुरुष चुप हैं। हाँ, आदमी का, आवाज निकालो आदमियों वाली, आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। किसी आदमी की ओर देखकर बोलो, बोलो। अपने आप आसपास में कोई आदमी है तो उसको हिलाकर बोलना थोड़ा सा। चलो हिलाएं सारे आदमी। मैंने हिलाने को बोला है, उठो अपनी जगह से। आप आपके तो पास में हिलाओ पापा को, पापा आपको हिलाएं, आगे वाले पीछे वालों को हिलाएं, चलो हिलाओ। आदमी का, और बोलो आदमी का। राजू इधर आओ ना, उठ के आओ, चलो। हाँ, आप पीछे हैं आपके, उनको हिलाओ, चलो इस साथ वालों को हिलाओ, चलो। आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। एक जो स्त्री है जिसको परमेश्वर ने बनाया है, स्त्री की तीन आवश्यकताएं होती हैं, तीन जरूरतें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे जितनी भी स्त्रियां हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहली कि वो सिक्योरिटी चाहती है। ओके, पहली कौन सी होती है? फिजिकल सिक्योरिटी। दूसरी होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और तीसरी जल्दी से बताओ, इमोशनल सिक्योरिटी। ये तीन सिक्योरिटीज हैं जो औरत को चाहिए। आदमी की तीन नीड्स बताओ जल्दी से, कोई तीन जरूरतें। आदमी की पहली जरूरत सेक्स, दूसरी जरूरत सेक्स, तीसरी जरूरत सेक्स। आप समझ रहे हैं? इसलिए आदमी का अकेला रहना, जोर से बोलेंगे सारे आदमी, आदमी का अकेला रहना ठीक नहीं, ठीक नहीं, ठीक नहीं, क्योंकि आदमी नेचुरली ऐसे सोचेगा। हालेलुया। इसलिए हमें सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ चाहिए। इसलिए उस सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ को परमेश्वर ने कैसे दिया? आदमी को सुला दिया। सबसे सेफ आदमी कब है? जब वो, और जब सुलाया तो उसकी पसली से क्या निकाला? उसके लिए नारी निकाली। हालेलुया। उसकी पसली से स्त्री निकालकर उसके सामने खड़ी कर दी, और जब उसने स्त्री को देखा तो सब भूल गया और शायर बन गया, और गाना गाया, मैं शायर तो नहीं, है ना? क्या बोला? तू मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस। शायर बन गया, और शायर बनकर उसको क्या बोला? इसलिए मैं तेरा नाम आज से हवा रखता हूं, हवा। आप आदमी को अकेला छोड़ दो, वो गड़बड़ करेगा। सुन रहे हैं आप लोग? आप सुन रहे हैं आप लोग? अगर आप अपने आदमी को अकेला छोड़ोगे, ओह क्या कह रहे हो भैया, काम के लिए भी तो जाना होता है। आपकी पत्नी आपको फोन करती है? किसकी पत्नी उसको फोन करती है? दिन में कितनी बार करती है? नहीं करती भैया? हाथ उठाओ ना।
अच्छा ठीक है, करती है। ओके, पत्नी का पहला सवाल अपने आदमी से क्या होता है? हाँ, प्रवीण बताएगा। कहां हो? मैंने बोला था ये बोलने को? हाँ, किसी ने बताया था ये बोलना है? इसलिए किसी ने कहा पत्नी पूछती है कहां हो, मां पूछती है कैसे हो। सुन रहे हो? पत्नी क्या पूछती है? कहां हो। मां पूछती है कैसे हो। पत्नी पूछती हो कहां से आए, मां पूछती खाना खाया। फर्क है? प्रेम दोनों करती हैं, दोनों की बातों में प्रेम है, दोनों की बातों में प्रेम है, पर एक का प्रेम इनसिक्योरिटी को दिखा रहा है और एक का प्रेम निस्वार्थ भावना को दिखा रहा है। अगर आप अपने पति से पूछते हो कहां हो तो आप इनसिक्योर हो। आपको अपने पति पर विश्वास नहीं है, आपको अपने पति पर ट्रस्ट नहीं है। आपको ये पूछना है, अपनी वोकैबुलरी को चेंज करो, अपने शब्दों को चेंज करो। आपको अपने पति से पूछना कैसे हो। जानू, कैसे कैसे बोलेंगे? सच बोल के दिखाओ। हाँ, वो सुपरमैन बन जाएंगे अगर आपने बोल दिया कैसे हो जानू। हाँ, इफ यू वांट, आदमियों को क्या कंप्लेंट होती है अपनी पत्नी से? ध्यान से सुनना। आदमी उठता है, तैयार होता है, काम पर जाता है, जैसे पत्नी को छोड़कर जाता है वापस आता है उसी नाइटी में घूम रही होती है। हाँ, फिर वो कहते मुझे तो तुझी देखते ही नहीं, तुझी तो बाहर देखते रहते हो। उन्नू वेख्या, उन्नू वेख्या, मैनू तो वेख्या ही नहीं। ये वेखा जिस तरह छड़ के गया उस तरह ही पई है। किसके लिए? अब किसके लिए तैयार होना? अरे जिसके लिए पहले तैयार होती थी अब भी उसी के लिए होना है। क्योंकि आदमी का, आप उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, उसके थॉट्स में भी नहीं। आपको अपने पति के लिए तैयार होना है और पति को अपनी पत्नी को डेट पे रेगुलर लेकर जाना है। हालेलुया। चलो कॉफी पीने चलें, बच्चों को मम्मी के पास छोड़ेंगे, हम दोनों कॉफी पीने जाएंगे, हम लोग बाहर जाएंगे। आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर घूमेंगे, क्योंकि आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने उसको सुपरनैचुरल हेल्प क्या दी? उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाया। क्या शब्द वर्ड यूज किया था? उसके लिए ऐसा सहायक बनाया जो उसके साथ मेल खाए। हालेलुया। आपकी पत्नी को आपकी सहायता के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? जोर से बोले, किसके लिए बनाया है? सहायता किसको चाहिए होती है? सहायता किसको चाहिए होती है? जो कुछ काम कर रहा होता है उसको सहायता की जरूरत है। आमीन। जो कुछ कर ही नहीं रहा उसको हालेलुया। आप जहां कमजोर पड़ोगे आपकी पत्नी आपकी सामर्थ्य बन जाएगी। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी सहायक है। आप अगर अकेले 1000 को गिरा सकते हो तो आपकी पत्नी आपके साथ खड़ी हो गई तो आप 10,000 को गिराओगे। हालेलुया। ज्यादा तालियां पत्नियां बजा रही हैं। अच्छा, आपने भी बजाई, मैंने देखा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? एक बाउंड्री बना दी। मान लो मेरे लिए परमेश्वर ने ये बाउंड्री बनाई है, मैं इस बाउंड्री के बाहर कदम रखूंगा तो मृत्यु मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है? मैं इस बाउंड्री में
परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ रखा है जिसको मैं एंजॉय कर सकता हूं, हालेलुया, जिसमें मैं आनंदित रह सकता हूं। और उस बाउंड्री का नाम परमेश्वर ने सेक्स को एंजॉय करने के लिए जो बाउंड्री परमेश्वर ने बनाई है वो है मैरिज। क्या बनाया है? जोर से बोलेंगे, मैरिज। इसलिए परमेश्वर ने इब्रानी में कहा शादी सब में आदर की बात जानी जाए और बिछुना निष्कलंक, हालेलुया। अब कितने लोग अनमैरिड हैं? ओके। कितने लोग शादी करना चाहते हैं? अनमैरिड जो हैं, ये जो शादीशुदा क्यों हाथ उठा रहे हैं? कुछ शादीशुदा भी हाथ उठा रहे हैं, हाँ? ओके। कितने अनमैरिड हैं और शादी करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हो? चलो मुझे बताओ। हाँ, तेरा अकेला रहना। इसकी इधर आ जा, इधर आ जाओ, एलिजिबल बैचलर आ जा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चल बोली लगाएंगे सारे जितनी अनमैरिड लड़कियां हैं, एलिजिबल बैचलर। नहीं, सीरियसली, अकेला रहना अच्छा नहीं। क्या कोई साथ आ गया तो क्या करोगे? नहीं, शादी क्यों करना चाहते? गहराई है बस, है? क्या करने के लिए? एक दूसरे के साथ रहने के लिए। आमीन। उसमें सेक्स कितना इंपॉर्टेंट होगा? 1 to 10 में रेट करो, 1 से लेके 10 में रेट करो, उसमें सेक्स कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए? 100%। 10 से भी आपने सॉल्व लगे आप। अच्छा, नहीं, मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को। हंड्रेड 100% कब है? शादी की बाउंड्री के अंदर। बाहर अर्श क्या पढ़ा रहे हो आजकल? बाहर नहीं है, मैं तो शादी यहां थी ना, ये ब्रैकेट। हाँ, ठीक है। इफिसियों का 5वां अध्याय, यहीं पे रहना, इससे बाहर नहीं निकलोगे तो। इफिसियों का 5वां अध्याय और उसके 25वें पद से पढ़ेंगे। कितने कितने लोग पति हैं? लेट्स शेयर फॉर हस्बैंड। जितने भी पति हो ताली बजाएंगे जोर से, जोर से। ओके, ठीक है, अब सुनेंगे। हाँ, पतियों के लिए क्या लिखा है? प्रभु क्या लिखा है? आदेश क्या है? हे पतियों, हाँ। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम एक मिनट। रखो। हे पतियों, किसकी पत्नियों से? अपनी अपनी। कितनी बारी बोला? क्या लिखा? अपनी अपनी। एक भाई मेरे साथ आकर बहस करने लग गया, भाई यहाँ पे पास्टर जी यहाँ पर 2 बारी लिखा है अपनी अपनी, मतलब 2 बीवी होनी चाहिए। नहीं, दिस इज कहते 2 से तो कम कुछ भी नहीं। मैं क्यों? कहते लिखा है कि अपनी अपनी पत्नी से, मतलब 2 बार पत्नी। वो एक पंजाबी गाना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है वो, पता सुना है किसी ने? मैनू दूजी बारी प्यार होया। हाँ, क्या बेटा, किसने बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हाँ, प्रीति, तू भी आप ब्रैकेट में आ जा। हाँ, तो ये कमल है। हाँ, क्या लिखा है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। इसका अर्थ क्या है? अपनी से रखना, किसी और की से नहीं। अपनी अपनी का मतलब है ना, क्योंकि कोई सोचता है शादी हो गई अब मैं किसी मर्जी, जिस मर्जी के साथ जो मर्जी कर सकता हूं। नहीं साहब, इस चीज को परमेश्वर ने आशीष दी है।
जब जब परमेश्वर कलीसिया और मसीह के संबंध को समझाते हैं, और कलीसिया और मसीह के संबंध को समझाते हैं, तो किस चीज से, किसका उदाहरण क्या देते हैं? शादी का, मैरिज का। पढ़ेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे। हे पतियों, नहीं, कोई लड़का पढ़ेगा। हाँ, साहिब कहाँ है? साहिब है यहीं पे? हाँ, पढ़ो बेटा, माइक लो, यहाँ पे देख के पढ़ दो। पास आके पढ़ोगे? वहीं से पढ़ दोगे कि यहाँ पे आने में क्या है? हाँ, हे पतियों, हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। किससे प्रेम रखो? जोर से बोलो, किससे प्रेम रखो? अपनी 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 पत्नी से प्रेम रखो। और क्या करो? जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको जल के स्नान के द्वारा वचन से शुद्ध कर कर एक ऐसी तेजस्वनी कलीसिया बनाए। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रेम क्या करता है? प्रेम आपकी पत्नी को परफेक्ट करता है। जब मसीह ने कलीसिया के लिए जान दी, कलीसिया परफेक्ट नहीं थी, कलीसिया आज भी परफेक्ट नहीं है, परंतु मसीह का प्रेम उसको परफेक्ट कर रहा है। वैसे ही पति का प्रेम पत्नी को परफेक्ट करता है, उसको सिद्ध करता है। आपका दोष लगाना, अरे तू तो ये है, अरे तू तो, तेरा खाना कैसा बनाया है, इसमें नमक नहीं है, कपड़े पैसे कैसे पहने हैं, तुझे तो कपड़े पहनने, कितनी मोटी हो गई है, अरे एक्सरसाइज किया कर। सुन रहे हो आप जब अपनी पत्नी से ऐसी बातें करते हैं तो वो सिद्ध नहीं हो रही। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बदसूरत कलीसिया से प्रेम किया। ध्यान से सुनना। वो कलीसिया मिस वर्ल्ड नहीं थी। उस कलीसिया के अंदर हर कमी थी, पर क्या लिखा है? पढ़ो दोबारा से। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें से ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आगे। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से भी अपनी देह के समान प्रेम रखे। इसलिए उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, ध्यान से सुने, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वे अपने आप से प्रेम रखता है। अपने आप से प्रेम रखता है। आगे। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। क्या आप अपने शरीर से बैर रखते हैं? जब ठंड लगती है तो क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। भूख लगती है तो उसको खाना खिलाते हैं। प्यास लगती है तो पानी पिलाते हैं। जो ये शरीर मांगता है आप इस शरीर को देते हो, हाँ या नहीं? हालेलुया। जैसे आप अपने शरीर की आवश्यकता, जैसे आप अपने शरीर से प्रेम रखते हो, वैसे आप अपनी पत्नी से प्रेम रखो। आगे पढ़ो। वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। आगे। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। आगे। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर, ओहो, रुक जाओ, ये बात तो कैसे बोल दी। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। किससे मिला रहेगा? अपनी पत्नी से। किससे मिला रहेगा? अपनी पत्नी से। आगे क्या कह रहा है? ये भेद तो, और वे दोनों एक तन होंगे। शादी का अर्थ क्या है? समझ रहे हैं? अपने माता पिता को छोड़कर एक तन होना। एक तन होने का मतलब क्या है? कि आप दो नहीं, अब एक हो। क्योंकि जो आप में से निकाला गया था, आपके अंदर जो सेपरेशन लाई गई थी, जब परमेश्वर ने आदम को रचा था, है ना, तो आदम को जब उसने रचा था तो उसमें ही उसने हवा को रचा था।
वो एक तन होंगे। मेरे साथ निकालेंगे, इसके साथ साथ इसको इस पर वापस लौटेंगे। चलो पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उस पर जाएंगे। वो दोनों एक तन होंगे, ये भेद तो बड़ा है। पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, एक तन होना मतलब कि अब वो एक हो गए हैं, एक हो गए हैं। उत्पत्ति उस 5वां अध्याय उसका पहले पद से, आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब एक ही स्वरूप में उसको बनाया, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया, उसे नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम क्या रखा? किसका नाम? उनका नाम। नर और नारी कर कर उनकी सृष्टि की, परंतु उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। हवा जो नाम रखा है वो आदम ने रखा है। परमेश्वर ने उनको अलग नहीं देखा, अलग कर जरूर दिया पर उनको अलग देखा नहीं। उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा, उनका नाम आदम रखा। और इसलिए जब किसी की भी शादी होती है, अब वो दो नहीं एक हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप अपने आप को इस शादी के बाहर किसी के साथ भी नहीं जोड़ सकते। जब आप शादीशुदा नहीं हैं तब आप किसी के साथ एक तन नहीं हो सकते, और जब आप शादी कर लेते हैं तो इस बाउंड्री के बाहर आप किसी के साथ एक तन नहीं हो सकते। हालेलुया। आप बैठेंगे। हालेलुया। लव और ये आ जाओ, लव और जल्दी आओ। आई नीड अ मैरिड कपल। इसके बीच में आ जाओ दोनों जने। ये लव अकेला था, लव की शादी, ताली बजा दो। शादी के बाहर अगर आप किसी के साथ एक तन हुए हैं तो वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, घृणित पाप है। हालेलुया। शादी में रहते हुए आप अपनी पत्नी के साथ एक तन हुए हैं, परमेश्वर इस शादी को ब्लेस करता है, इस शादी को आशीषित करता है। पर अगर लव डिसाइड करे नहीं शादी के बाद, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, चलो मुझे कोई और अच्छा लग रहा है, और ये उससे स्टेप आउट करता है और किसी और के साथ एक तन होता है, तो ये परमेश्वर को के क्रोध को भड़का रहा है। हालेलुया। वापस आए। चलिए अब मेरा सवाल आपसे है, क्या शादी में रहते हुए ऐसा होता है कि आप जो शादीशुदा लोग हैं वो एक दूसरे के प्रति आकर्षण को, अट्रैक्शन को खो देते हैं? प्लीज बैठ जाओ बेटा, थैंक यू। कोई बताएगा कि जैसा मैं इसके लिए पहले फील करता था, जो फीलिंग्स पहले थी अब वो नहीं है, अब कम हो गई हैं? कोई है? कोई भी डर के नहीं बोलेगा ना? हाँ, कोई है? मैंने कहा था हम बातें करेंगे, वील टॉक अबाउट सेक्स। पहले बोला था जिसने नहीं आना था वो मत आता। हाँ, ऐसा होता है? ऐसा संभव है? ये सच्चा आदमी मिला है, आओ इनके हाथ ऊपर करेंगे, वो विक्ट्री। हाँ, ऐसा होता है प्रवीण? हाँ, मैं पूछ रहा हूं तुझसे, ना बोलते बोलते यहाँ पे आया है तू। हाँ, ऐसा होता है कि मैं फिर उससे पूछूंगा कि हाँ, कि जो पहले शादी के टाइम जो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होती है। नहीं, हमारे बीच में महापंडित है, आओ जल्दी आओ। संजय के लिए ताली बजाएंगे सारे। ममता तैयार है ना? हाँ, ऐसा होता है? हाँ जी, होता है। फिर आप क्या करते हैं? अपनी पत्नी को याद करते हैं। आकर्षण खत्म हो गया फिर भी याद कर रहे हो उसको? याद क्यों कर रहे हो जब वो आपके साथ ही रहती है? तो सवाल नहीं समझा, बहुत सवाल नहीं समझे, कुछ और पूछ रहा था। ऐसा कभी होता है कि हस्बैंड वाइफ का जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है, अट्रैक्शन है शारीरिक, वो कम हो जाता है शादी के कुछ टाइम बाद? नहीं, मेरा तो नहीं हुआ, बाकी का हो
ओके, ममता कितने नंबर दो इस आंसर के? परमेश्वर के भय में बोलना। हाँ, एक में से 10 कितने जवाब संजय को मिलने चाहिए? इन्होंने जोर से नहीं बोला। वो कह रहे मेरा तो कोई आकर्षण कम नहीं हुआ, किसी और को हुआ हो तो हुआ हो। ओए ओके, तो आप सलाह दें अगर किसी का काम हो जाए तो वो क्या करे? होना तो नहीं चाहिए, पर करना ये तो परमेश्वर की नज़र में ही पाप है। पर नहीं करना मतलब क्या करना चाहिए? वो तो इंसान जिसका हुआ है वही कर सकता है जी। हम तो चलिए, आप लोगों को नहीं पता, शादी के करीब 15 साल बाद मेरी जो अट्रैक्शन थी, लाइक जो हमारी बॉन्डिंग थी मेरी और अनु को फिजिकली, वो कम हो गई। उसका पता कैसे चलता है? उसका पता तब चलता है जब आपको अपनी पत्नी से अच्छा कोई और लगने लग जाए। समझ रहे हो? जब आप किसी और को देख रहे हो और वो आपको ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब आदमी बोलेंगे हम तो देखते नहीं जी किसी को, तो हमें तो पता ही नहीं। संजय तो ये जवाब देगा, जी मैं तो आंख बंद कर लेता हूं, मैं सपना चौधरी के गाने नहीं सुनता। बेटा मेरे साथ ही रहते, मुझे पता है तुम कितने पानी में हो। ठीक है, आपको कब पता चलेगा, आदमी को कब पता चलेगा? जब आपकी अट्रैक्शन किसी और के प्रति हो रही है। वो पहला स्टेप है कि आप का प्रेम आपकी पत्नी के प्रति ठंडा हो रहा है। वो पहला सा प्रेम नहीं रहा। आप क्या करोगे? इंडिकेशन है, क्या करोगे? वॉट विल यू डू? मैंने क्या किया, मेरे को अपने आप पे खिजाने लग गई, मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लग गया, मैं इरिटेट रहने लग गया। मैं बात बात पर अनु मुझसे कुछ बोलती थी, मैं खिंचकर जवाब देना शुरू कर दिया, मैं इरिटेट रहने लगा। फिर एक दिन मैं घुटनों पर गया और मैंने परमेश्वर से माफी मांगी और मैंने कहा परमेश्वर, जैसा मैं अनु से प्रेम करता था, वो प्रेम आप मेरे मन में दोबारा डालो जैसा था। जब आप अपनी पत्नी की तुलना किसी और के साथ करने लग जाते हैं, यार तो उसकी तरह कपड़े क्यों नहीं पहनती, यार तो उसकी तरह तैयार क्यों नहीं होती, तब आप समझ लेना कि आपका प्रेम जो है, आपकी जो अट्रैक्शन है, वो कम हो रही है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो दिस इज द, और ये वैसा वर्षा है, जरूरी नहीं कि आदमी का हो, औरत का भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आदमी का ही हो, ये औरत के लिए भी उतना ही है। जब आपको अपने आदमी से अच्छा कोई और लगने लग जाए, इसलिए लिखा था हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जब आप अपने पति से ज्यादा किसी और की बात सुनने लग जाए, किसी और आदमी की, किसी और मेल की, तो समझ लेना कि पाप द्वार पर खड़ा है और उसकी लालसा आपके प्रति है। हालेलुया। वो समय है कि आप घुटनों पे जाओ और परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर तूने अपने वचन में कहा था, हालेलुया, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। ये बात हमेशा याद रखना। और हम सोचते हैं कि शायद शादी को तोड़ने में किसी और का हाथ होता है। नहीं, शादी में तोड़ने में किसी और का हाथ नहीं होता। शादी आपकी मर्जी की बिना नहीं टूटती है। जिस दिन आप गिव अप कर दोगे उस दिन आपकी शादी टूट जाएगी। और उसका मेन रीजन सेक्स होता है। यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट नहीं है। क्योंकि संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रेम खत्म हो गया है जो आपको बांधता है। हालेलुया। और उस समय जरूरी है कि आप घुटनों पर जाओ और परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मुझको मेरी पत्नी के प्रति वही प्रेम दे जैसा मैंने उसको पहली बार देखा था, वैसा प्रेम जैसा मैंने उसको पहली बार देखा था। हालेलुया। उसके बाद से लेके आज ये अगर आप मेरे घर में रहते हैं तो शायद बच्चे भी इरिटेट होते होंगे, मेरे बच्चे तो होते ही होंगे, क्योंकि मैं अगर ऊपर बैठा हूं और अनु नीचे है तो मैं चीख चीख कर उसका नाम लेकर बोला, अनु आ जा यार, क्या कर रही है यार, आ जा मेरे पास, आ जा, इधर बैठ जा। वही उसका काम क्या है, अनु अनु। सबसे ज्यादा अगर कोई घर के अंदर काम करता है, घर का भी और कलीसिया का भी, मिनिस्ट्री का, तो वो अनु है। वो
ये सब कुछ जो आप देख रहे हो, ये उसका आइडिया कंसीव किया हुआ जो चर्च के अंदर आप देख रहे हो, जो भी अच्छा दिख रहा है आपको। मेरे घर के अंदर जो भी कुछ सुंदर है वो अनु की वजह से, अनु का आइडिया उसने किया हुआ है, कंसीव करके रखा हुआ है। ठीक है, मुझे तो आप झोपड़ी में रख दोगे, मैं वहां पे खुश रह लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। तो वो एकदम से भागती हर काम के लिए, राशन के लिए, चीजों के लिए, किसी के लिए गिफ्ट्स लेने हैं, किसी का बर्थडे है, किसी का फंक्शन, वो सब कुछ कर रही हो, 2-2 मिनट में निकल जाती है। मेरे को पका रहे, आ जाए यार, कहाँ चली, अब कहाँ चली, अरे कहाँ, फोन क्यों नहीं उठा। अनु का फोन, कितने लोग जानते हैं अनु फोन नहीं उठाती? आज अनु के लिए ताली बजाएंगे सारे। वो अपना फोन छोड़कर भागी रहती है। आज भी गोलू फोन कर रहा था, संजय सॉरी फोन कर रहा था, वो फोन छोड़कर फिर नीचे भाग गई। मैं फोन लेके, मैं फोन पकड़ो अपना, कह रहे आप उठा के जवाब, मैं तेरे फोन पे फोन है, मेरे फोन पे फोन नहीं है, फोन पकड़ो अपना। परमेश्वर वो प्रेम आपके हृदय में डालने में सक्षम है, क्योंकि प्रेम अगर आपके जीवन से कोई चुरा रहा है तो वो शैतान के अलावा और कोई हो नहीं सकता। आपके जीवन के अंदर अगर कोई परीक्षाएं लेकर आ रहा है, दूसरा पुरुष, दूसरी स्त्री लेकर आ रहा है, कोई भी चीज जो आपको आपके प्रेम की कमिटमेंट से, आपकी शादी के जो वाचा है उससे अलग कर रही है, तो वो शैतान है। आपके रिलेशनशिप को तोड़ने में अगर कोई लगा है तो वो शैतान है। हालेलुया। और जब तक आप शैतान को पहचानोगे नहीं, आप अपनी शादी को, अपनी शादीशुदा जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर लोगे। आजकल सोशल मीडिया के अंदर बहुत चला हुआ है कि यू शुड लव योर सेल्फ फर्स्ट। और प्रभु का वचन क्या क्या सिखा रहा था, वापस आ रहा हूं मैं यूहन्ना 3:16 पर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। लव डज नॉट सीक फॉर हिमसेल्फ फर्स्ट। प्रेम पहले अपने लिए नहीं सोचता, प्रेम पहले दूसरों के लिए सोचता है। और इस प्रेम को कहते हैं अगापे प्रेम। क्या कहते हैं? अगापे प्रेम। जब आप अपने लिए नहीं सोच रहे, जब आप दूसरे के लिए सोच रहे हो, मैं इसकी लाइफ में कैसे कुछ अच्छा कर सकता हूं, मैं इसकी लाइफ को कैसे ब्लेसिंग बना सकता हूं, मैं इसकी लाइफ में कैसे खुशियां ला सकता हूं, कैसे आनंद ला सकता हूं, मैं क्या करूं कि मेरा भाई संतुष्ट हो जाए, मैं क्या करूं कि मेरी पत्नी संतुष्ट रहे, मैं क्या करूं कि मेरे बच्चे संतुष्ट रहें। हालेलुया। मैं क्या करूं? अगापे लव जो देना सिखाता है, एक्सपेक्ट नहीं करता, एक्सपेक्ट नहीं करता। दूसरा है फिलियो। फिलियो प्रेम जो है वो ऐसा प्रेम है जो भाइयों के बीच में होता है, दोस्तों के बीच में होता है। परंतु इसमें से अगर आप अगापे को निकाल लोगे, इन सब के साथ अगापे शामिल होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम। तो दोस्तों में क्या हो जाता है, यार तू मेरी पीठ खुजा रहा है, मैं तेरी खुजा दूंगा, तू मेरी पीठ खुजानी बंद करेगा, मैं तेरी पीठ खुजानी बंद कर दूंगा, तू मेरे लिए करेगा तो मैं तेरे लिए कर दूंगा। ये दोस्तों में होता है, ये दोस्ती, यारी दोस्ती का प्रेम है। ये तब है क्योंकि इसमें अगापे प्रेम शामिल नहीं है। आपका प्रेम चाहे वो अगापे हो, चाहे वो फिलियो हो, चाहे वो एरोस हो, इन सब के अंदर अगर आपने अगापे को नहीं जोड़ा तो ये प्रेम प्यार में बदल जाता है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से आके पूछी थी। जब पतरस ने उसका 3 बार इनकार कर दिया, यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गए, मर गए, गाड़े गए, जी उठे, और पतरस जब मच्छी पकड़ने के लिए दोबारा चला गया, अपने पुराने रास्ते पे दोबारा चला गया, प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए और प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, पतरस पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस का जवाब था, प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु तू आप जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्यार आवश्यकता के अनुसार होता है, प्रेम निस्वार्थ होता है।
निस्वार्थ, निस्वार्थ। जब आप हानि उठाने को चाहोगे कि मैं इसके लिए हानि उठा लूंगा क्योंकि मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं इसके लिए अपनी जान दे दूंगा क्योंकि मैं इसके लिए इससे प्रेम करता हूं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। और आखिरी प्रेम जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे वो है इरोस, जो सेक्सुअल है। इसलिए जब शादी की बात होती है तो शादी को कहा जाता है 3 रस्सियों की, जो 3 जो धागे हैं उसकी रस्सी में पिरोया जाता है। पहले आप, दूसरी आपकी पत्नी और तीसरा परमेश्वर। क्योंकि 3 धागों से बनी हुई रस्सी कभी टूटती नहीं है, मजबूत होती है। उसमें से आप परमेश्वर को निकाल लो तो आप और आपका पत्नी एक दूसरे, आप और आपका पति या पत्नी एक दूसरे से क्या लड़ लड़ कर अंततः अलग हो जाएंगे। क्योंकि आप दोनों अलग व्यक्ति हो, आपकी सोच, आपकी समझ अलग है, पर आपको एक करता कौन है? परमेश्वर। अगर आपने अपने जीवन से, अपनी शादी से, अपनी रिलेशनशिप में से परमेश्वर को बाहर कर दिया, तो आपकी शादी नहीं टिक सकती, आपका घर नहीं टिक सकता। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये जो बाउंड्री परमेश्वर ने बनाई है मैरिज की, इसके अंदर अगर आप है, आप किसी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, सॉरी, जब इसके अंदर आकर एक तन होते हैं तो परमेश्वर आपको संतान की आशीष देता है, आपके वंश को बढ़ाता है, आपका नाम भुलाया नहीं जाता। हालेलुया। वरना 3 पीढ़ियों के बाद आपका नाम भुला दिया जाएगा। 3 पीढ़ियों के बाद। उदाहरण बताता हूं। आपका नाम क्या है? सुमित। आपके पिताजी का नाम? हाँ, ब्रह्मपाल। आपके दादाजी का नाम? उनके पिताजी का नाम नहीं पता, आप बताएंगे। आपका नाम? लव। आपके पिताजी का नाम? हाँ, वरिंदर शर्मा। आपके दादाजी का नाम? श्याम सुंदर शर्मा। उनके पिताजी का नाम किसी को पता है? क्योंकि प्रेम आधार नहीं था, प्रेम आधार नहीं था। हालेलुया। प्रेम आधार नहीं था। बाइबल के अंदर वंशावलियां लिखी हैं, पढ़ना उनको इंपॉर्टेंट है। किसका बेटा कौन था, पूरा परमेश्वर के पुत्र आदम से लेके यीशु मसीह तक की वंशावली वहां पर लिखी गई है। कारण है, जब आपकी मैरिज प्रेम पर आधारित होती है तो आपका नाम मिटाया नहीं जाता, आपका नाम याद रखा जाता है। आज से 3 पीढ़ियों के बाद क्या आपका नाम याद रखेंगे? क्या आपके आने वाले वंशज कहेंगे कि हमारा एक दादा होता था, उसका नाम सुमित था? हालेलुया। हमारा एक दादा होता था, बोलो बाप तो बना नहीं, दादा, चलो दादा होता था, उसका नाम साहिल था। समझ रहे हैं आप? Your name will not be forgotten as you have not forgotten the name of our Lord and Savior Jesus Christ. उसका नाम हम नहीं भूले हैं। हालेलुया। 2000 साल से उसका नाम लिया जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसने जो अपनी कलीसिया से प्रेम किया, हालेलुया, वो सच्चा था। उसने कलीसिया से जब प्रेम किया तो वायदा कर कर चला गया, मैं आऊंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। परमेश्वर के लोगों, आज से पहले क्या हुआ मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, मैं नहीं जानता। आई एम नॉट हियर टू जज यू, आई एम इन नो पोजिशन टू जज यू। मैं आपका न्याय करने के लिए नहीं आया। मैं नहीं पूछा, सॉरी, आपसे मैंने आपके पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लिए थे। मैं नहीं जानना चाहता कि आप किससे प्रेम करती थी, किससे प्रेम करती हैं, आपके कितने रिलेशनशिप्स रहे हैं। पर मैं जानता हूं जो अब है, उस रिलेशनशिप में अपने समय का निवेश करो।
क्योंकि जिससे आप प्रेम करते थे, याद करो पहली पहली बार जब आपने अपनी पत्नी को देखा था तो कौन सा गाना गाया था, दिमाग में कौन सी वायलिन बजी थी? हाँ, मोहब्बतें मूवी थी ना, कि उसमें वायलिन बजती थी ना। आपने कौन सा गाना गाया था जब देखा था रितु को? याद ही नहीं। गाया था कहीं? गाया तो था। हाँ हाँ, चढ़ाई चढ़ चढ़ के कुलदीप का बुरा हाल हो गया था। जब पहुंचे थे हमारे घर तो हाँफ रहे थे। गा ही नहीं पाए थे हैं? हाँ, क्या कर दिया, कितना निकलना कर दिया तुसी। बट मैं जो आपको बता रहा हूं, देयर इज अ सॉन्ग दैट गॉड हैज पुट इन योर हार्ट फॉर योर वाइफ। अगर नहीं गाया तो उसको गाओ, गाओ। आप आज एक मेरे फ्रेंड है, उनकी वाइफ ने एक इतना अच्छा स्टेटस डाला है, क्या कि मेरा आदमी इतना अच्छा है, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है, वो बहुत दयालु है, वो बहुत मदद करता है लोगों की, उसके पास अपना सब कुछ दे देता है। मैं उसको अपने दिल से आज ब्लेस करती हूँ। आज उसका कोई मेरी एनिवर्सरी नहीं है, मेरा बर्थडे नहीं है, पर मेरा दिल कर रहा था उसके लिए ये लिखने का, और मैं जानता हूँ ये पढ़कर उसके दिल को कितनी खुशी मिली होगी। जो मैरिज, इफ योर मैरिज इज स्ट्रांग, ध्यान से सुनना, अगर आपकी शादी मजबूत है ना, तो ये आपकी पीढ़ियों के लिए आशीष बनेगी। आप सिर्फ अपने लिए मत सोचना, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, सिर्फ अपने लिए मत सोचना, अपने आने वाली पीढ़ी, आप अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर जा रहे हो या श्राप में छोड़कर जा रहे हो। बी अ ब्लेसिंग। हम ऐसे इधर उधर घूमने वाले, इधर उधर मुंह मारने वाले लोग नहीं है साहब। हम अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। जब आपके बच्चे देखे ना तो बोले हमें मम्मी पापा जैसा जोड़ा बनना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके बच्चे देखें, जरूरी नहीं है कि आपके माता पिता वैसे रहे हों, बट इट डज नॉट गिव यू एनी रीजन टू नॉट बी एन एग्जाम्पल फॉर योर ऑफस्प्रिंग्स। पर इसका कोई ये अर्थ नहीं है कि आप अपने बच्चों के लिए वो उदाहरण ना बन सको। आपके बच्चे जब आपको देखे तो रश करे, मेरे मम्मी पापा सबसे ज्यादा एक दूसरे से प्रेम करते थे। हालेलुया, वो एग्जाम्पल थे हमारे लिए। अगर नहीं था आज से पहले तो आज से शुरुआत कर दो। आई डोंट केयर आज से पहले आपका क्या रहा हो। आई डोंट केयर कि आप किसी के प्रति आकर्षित रहे हो। आई डोंट इवन केयर आप किसी के साथ जाकर सो भी गए हो। हालेलुया। पर घुटनों पे जाकर जब आप परमेश्वर से माफ़ी मांग लोगे ना, खुदा मुझे माफ़ कर, मैं अनजान था, मुझसे गलती हो गई, प्रभु मुझे माफ़ कर, तो परमेश्वर आपको आपकी वजैनिटी को नया कर देंगे। मेरा ये विश्वास है। हालेलुया। आपकी पवित्रता को अति पवित्रता में बदल देंगे। मेरा ये विश्वास है। जब आप घुटनों पे जाकर अपने पिता से मांगोगे, वो आज भी क्रिएटर है, वो आज भी सृष्टि करता है, वो आज भी रचेता है। वो अगर हमारे हृदय के, तो कहता है मैं तुम्हारे पत्थर के दिल को निकाल कर उसके अंदर गोश्त का दिल डाल दूंगा। हालेलुया। अगर वो आपको दिल को बदलने की सामर्थ्य रखता है तो वो आपको नया कर सकता है, नया कर सकता है, नया कर सकता है। शैतान शादियों को तोड़ रहा है। शैतान जिस कमिटमेंट को, जिसको शादी, जो पहली है ना इंस्टीट्यूशन जो परमेश्वर ने बनाया था वो शादी थी, उसको तोड़ रहा है। आज लिविंग इन रिलेशनशिप शुरू हो गई हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप शुरू हो गई हैं, है ना। आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर के लिए रहकर देख लो साथ में, और उसके बाद ओके सॉरी, ठीक है, गलत, मुझसे भी गलत, फिर किसी और को। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं। Especially I'm speaking to the younger folk. धोखा मत खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाना। पर हाँ, आपका परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाता। ये बात पक्की है, ये बात पक्की है कि आपका परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाता। आपका परमेश्वर क्या कहता है? हालेलुया, आई हैव कम टू सेव यू। हालेलुया। अगर तू इस परिस्थिति में है, इस परिस्थिति से मैं तुझे बाहर निकाल लूंगा। हालेलुया। देख मेरा हाथ, देख, पकड़ ले मेरा हाथ, और वो आपको खींचकर बाहर निकाल देगा। हालेलुया। He'll pull you out. और मैं फिर बताना चाहता हूं, सेक्स इज ब्यूटीफुल।
इट्स अमेजिंग। जिस चीज को परमेश्वर ने आशीष बनाया था, शैतान ने उसको श्राप बना दिया। आप जानते हो क्यों ये इंडिपेंडेंट स्पिरिट आ रही है? आप जानते हो ये इंडिपेंडेंट स्पिरिट शुरू कहां से हुई है? इंडिपेंडेंट स्पिरिट जो था, सबसे पहले इंडिपेंडेंस शैतान ने मांगी थी परमेश्वर से। उसने कहा था मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से दूर ले जाऊंगा, और परमेश्वर ने कह दिया तथास्तु, आमीन, जा, तेरे को अपने से अलग कर दिया। ही बिकेम इंडिपेंडेंट। और जो इंडिपेंडेंट स्पिरिट है, ये बलवा करने वाली आत्मा, जो बच्चे माता पिता का घर छोड़कर अलग रहकर, वो जो उड़ाऊ पुत्र था वो अपने बाप के पास क्यों नहीं रह पा रहा था? क्या लिखा है? वो दूर सारी संपत्ति लेकर दूर चला गया और उसे कुकर्म में उड़ा दिया। किसी अच्छे काम में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था, वो कुकर्म करना चाहता था, इसलिए वो अपने माता पिता से दूर चला गया। परमेश्वर के बच्चों, आप अपने स्वर्गीय पिता से दूर नहीं जा सकते। स्वर्ग में जाओगे वो वहां पर है, पृथ्वी पर जाओगे वो वहां पर है, पताल में नरक में चले जाओगे तो भी वो वहां पर है। उसकी उपस्थिति से कहां भागोगे? आप कहीं नहीं भाग सकते। हालेलुया। पर अपने आप को तैयार करो। अगर आप लड़के हो तो अपनी पत्नी के लिए अपने आप को तैयार करो। अगर आप लड़की हो तो अपने पति के लिए अपने आप को तैयार करो, और अपनी शादी को एक ऐसा उदाहरण बना दो। हाँ, अच्छा लगा मुझे, दोबारा करो, दोबारा। मेरे को चाहिए वो इको इफेक्ट चाहिए। अपनी शादी को ऐसा उदाहरण बना दो, दो। कोई कहे ना कहे, पर आपके बच्चे जब आपको देखें कहें कि माय पेरेंट्स आर द बेस्ट। हालेलुया। बिकॉज पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स ऑफ एनी चाइल्ड। हालेलुया। तो अपने पैरों पर खड़े हो जाइए और अपने माता पिता के लिए जोर से ताली बजाइए। And be a parent that you want your children to be. वैसे माता पिता बन जाओ जैसे आप अपने बच्चों को माता पिता बनते हुए देखना चाहते हो। जैसा आप चाहते हो कि आपके बच्चे बने, अब वैसे माता पिता बन जाओ, वैसे माता पिता बन जाओ। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। थैंक यू सो मच।